press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. बच्चों अब हम पढ़ते हैं EM वेव्स की क्लासिफिकेशन, मतलब EM वेव्स कितने प्रकार की हो सकती हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक वीडियो बनाई हुई है पीछे, जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि EM वेव्स 7 तरह की होती हैं और उनका क्लासिफिकेशन आप कैसे याद रख सकते हैं वो मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। तो एक बार फिर से हम देखते हैं कि EM वेव्स हैं, उनको 7 तरीके से क्लासीफाइड किया जाता है। ठीक है, जिसमें पहला रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रेज। इसको याद करने की ट्रिक के लिए मैंने पीछे एक यूनिट बनाई हुई है। और हमें पता है इस जो EM वेव का जो स्पेक्ट्रम है, इसके अंदर जैसे जैसे नीचे की तरफ आते हैं तो हमारी वेवलेंथ डिक्रीज होती जाती है। क्या होती है? वेवलेंथ है वो तो होती जाएगी डिक्रीज, छोटी होती जाएगी, और जबकि फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती जाएगी? इंक्रीज। इसका मतलब सबसे तुमसे पूछे कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो जो सबसे नीचे होगा, मतलब गामा रेज। तो गामा रेज की तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। और वेवलेंथ सबसे कम किसकी होएगी? गामा रेज की, क्योंकि वेवलेंथ नीचे आएंगे ना तो कम होती जाती हैं, जबकि फ्रीक्वेंसी हमारी इंक्रीज होती जाती है। तो तुमसे पूछे कि भाई इन दोनों में से ये बताएं कि फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होती है, तो हम ये वाला रूल लगाएंगे कि नीचे आएंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। तो हमारा आंसर आ जाएगा विजिबल रेज। तो विजिबल रेज की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज़्यादा। तो याद रखना, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आते जाएंगे ना तो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी इंक्रीज होती जाती है और वेवलेंथ है वो डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो इसके लिए तो हमने पैटर्न याद कर लिया। अब हमारे एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी बताइए कि विजिबल की कितनी है, अल्ट्रावायलेट की कितनी है। तो ऐसे फ्रीक्वेंसी रेंज और वेवलेंथ रेंज भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको कैसे याद करेंगे तो वो सुने। देखो, इसको याद करने के लिए तो आप सीधा ही याद कर लीजिए। ठीक है, वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा लेकिन आप कर सकते हैं। ठीक है, और अगर याद नहीं हो तो दूसरा तरीका है। ठीक है, देखो कैसे याद करेंगे हम फ्रीक्वेंसी रेंज को याद करने का कैसे तरीका है। सुने, हमारे लिए इंपॉर्टेंस करती है 10 की पावर में। ठीक है, 10 की पावर इंपॉर्टेंस करती है हमारे कि ये कितनी है, यही बताती है कि कौन सी रेंज की वो वेव है। ठीक है, तो हम 10 की पावर को देखते हैं। ठीक है, इसको हम कंसिडर करते हैं। तो देखो, टोटल वेव्स हमारे पास 7, ऊपर की 3 छोड़ देते हैं, नीचे की 3 छोड़ देते हैं, तो बीच में क्या बचा? 4। तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? बीच से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो पहली होएगी ना रेडियो वेव्स, उसको हम दे देंगे 10 की पावर 4 हर्ट्ज। इनको अभी ना देखें, सिर्फ 10 की पावर में ही ध्यान दें। तो ये हुई 10 की पावर 4 हर्ट्ज। ठीक है, हो गया। स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? 4 से। अच्छा, अब अगला नेक्स्ट, तो तुम देखो तुमने स्टार्टिंग किया 4 से, तो 4 में और 9 में कोई डिफरेंस नहीं है ना। इसको अगर मैं ऐसे मोड़ दूँ तो ये क्या बन गया? 9। तो 4 से हम क्या बना सकते हैं? 9। तो इसका मतलब पहले की 4 रखनी है और दूसरे की 10 की पावर कितनी रखनी है? 9। ठीक है, क्योंकि 4 से 9 बन सकता है। ठीक है, ये तो 2 के लिए हो गया। अच्छा, अब स्टार्टिंग करते हैं अपनी 1 से, स्टार्टिंग से। ठीक है, 1 से स्टार्टिंग करते हैं। तो 9 तक आ चुका था, अब फिर हमें कहाँ जाना है? 1 से। तो 1 1 2 बार लिख दिया। ठीक है, 1 से स्टार्टिंग करनी है। अच्छा, फिर इससे अगला कैसे करें? तो तुम याद रखना, जो भी इसके सामने होगा ना, ऐसे तुम्हें याद करना पड़ेगा, जो इसके सामने है, तो इसके सामने देखना इसका वेव कितना है? 4। तो हम एक तो चलेगा ही, तो एक के पीछे क्या लगा देंगे? 4। मतलब क्रॉस देखना है आपको, जैसे मैथमेटिक्स में तुम देखते थे, वो स्टैटिक्स में निकालते थे ना, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी 10th क्लास की मैथ में, ऐसे ही निकालनी है आपको। तो ये हो गया 1, यहाँ तक आ गया। सबसे पहले 4 से स्टार्ट करनी है, 4 से 9 बना सकते हैं, फिर अपनी स्टार्टिंग करते हैं 1 से। 1 और 1 के ठीक सामने देखते हैं, तो 1 के ठीक सामने हमें मिलता है 4। ठीक है, 4 हो गया। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं? देखो इधर भी 4 है, ये चलो बाद में याद करेंगे। ठीक है, 4 आ चुका। ठीक है, अब हम फिर क्या काम करते हैं? एक बार फिर 4 लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 बीच में है ना, मिडल है, तो मिडल में तो देना पड़ेगा, तो मिडल वाला फिर से एक बार 4 आएगा। तो मतलब 10 की पावर 14 हर्ट्ज इसी की होती है, और इसकी भी 10 की पावर कितनी होती है? 14 हर्ट्ज। तो याद रखना, जो बीच के लिए आएंगे ना उन दोनों पे 4 4 लगेगा, मतलब 14 14 चलना है। ठीक है, अच्छा, फिर आगे फिर देखते हैं, इसके सामने ठीक सामने इस एक्सरे है और इसका नंबर कितना है? 6। तो इसका मतलब फिर 4 के बाद क्या लगा देंगे? 6। तो हो गया 6। ठीक है, बन गई यहाँ तक बात। 6 तक हमने याद कर ली। ठीक है, तो अब तुम क्या काम करो, अपना एक हाथ उठाओ और कहो कि हमें याद हो गई। तो तुम्हें क्या करना है? एक हाथ उठाना है, ए से एक और हाथ से हाथ। तो एक हाथ उठाओ और कहो कि हमें फ्रीक्वेंसी रेंज आ गई। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं कि कैसे फ्रीक्वेंसी रेंज निकाली। हम कैसे याद करेंगे?
टोटल 7 होती हैं, ऊपर की 3 छोड़ देते हैं, मिडल से स्टार्ट करते हैं, तो मिडल में है 4, ठीक है 4 आ गया। फिर याद रखो 4 के बाद क्या था, 4 से क्या बना सकते हैं 9, 9 हो गया, ठीक है। फिर क्या करनी है, 2 काम हो गए, अब 1 से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, तो 1 से स्टार्टिंग की। फिर 1 से स्टार्टिंग की तो हमने देखा क्रॉस में चलना है, क्रॉस में आया तो 4 दिखाई दे रहा था, हमने 14 लगा दिया, ठीक है। फिर 14 14 याद रखना कि 2 बार लिखना है, तो 2 बार लिख दिया। इससे अगला क्या काम करेंगे, फिर ठीक इसके सामने क्रॉस वाला रूल याद करेंगे और फिर क्या लगा देंगे 10 की पावर 16 हर्ट्ज। और फिर लास्ट में हमने क्या काम करना है, एक हाथ उठाना है और कहना है कि हमें फ्रीक्वेंसी रेंज याद हो गई, ठीक है। तो ये तो है तुम्हारे हर्ट्ज की। अब कहाँ से कहाँ तक है ये आपको दिख रहा है कि 10 की पावर 4 है, तो इसके होगा 10 की पावर 9, तो इसका मतलब 10 की पावर 9 तक ये जा सकती है। 10 की पावर 9 से 10 की पावर 11, 11 से 14, 14 से इसके बाद मतलब कहने का मतलब ये है, ये सारी क्या है, सेम है। तो आप एक साइड का ही याद कीजिए, दूसरे में तो अपने आप ऑटोमेटिक आप पीछे ले सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वाली वैल्यू हो गई सीधी है। अच्छा, अब ये वाला सिस्टम वो देखते हैं कैसे करते हैं। याद रखें 3 से हमें स्टार्ट करना है, क्योंकि जो वेव्स है हम पढ़ के आ रहे हैं EM वेव्स ना, तो EM वेव्स में देखना ये ऐसे है, तो अगर मैं इसको मोड़ दूं तो ये 3 बन गया, देखो 3 बन गया ना, तो 3 से स्टार्ट करनी है हमें इसकी ये वाली रेंज, ठीक है। चाहे फिर आप कर सकते हो W से भी देख सकते हो, W को घुमा दो, ये भी कैसे दिखाई देता है 3 के तरीके से, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कैसे भी। तो 3 से स्टार्टिंग करनी है, तो 3 3 3, 3 बार 3 लिखना है, ठीक है। अच्छा 3 बार कई बार हो चुका 3, अब उसमें क्या काम करो, एक ऐड कर दो, कितना हो गया 4। पहले 3 के लिए 3 3 रखना है, फिर अगला एक ऐड कर देते हैं, क्योंकि 3 बार कई बार याद कर चुका तो एक भी ऐड कर लो, तो हो गया 4, ठीक है। अब 4 के बाद क्या आता है 5, एक बार इसको छोड़ दो, 4 के बाद क्या आता है 5, ठीक है 5 आ गया। बस 2 के लिए रूल लगाना है, फिर वापस से 3 और 3, ठीक है हो गया। 3 से स्टार्टिंग करनी है, पहले तीनों को 3 देनी है, ठीक है। उसके बाद एक ऐड कर देना है, मतलब 4 हो जाएगा, उसके बाद एक और ऐड कर दो 5 हो जाएगा 3 3। अब याद रखना 5 आ गया, 5 इन सभी में सबसे ज्यादा वैल्यू है ना, तो लिख दिया 5। और ये जो 5 और टोटल वेव्स कितनी है 7, तो 7.5 आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ये कितना होगा 7.5। तो इस तरीके से आप इस फ्रीक्वेंसी रेंज को आप याद कर सकते हैं, ठीक है।